Hello, class 8 student, chapter number 19, the diamond necklace. Let us start about this story. She was one of those pretty, charming young ladies. Okay, यहाँ एक औरत की कहानी है जो बता रहे वो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही चार्मिंग थी और यंग थी। बहुत सारी जो लेडीज़ थी उसमें से वो जो थी वो बहुत ही खूबसूरत थी। Born as if though an error of डेस्टिनी इनटू ए फैमिली ऑफ क्लर्क। और वो ये अपने आप को दोष देती थी या कहें उसका ये एक एरर था उसकी किस्मत का कि वो एक क्लर्क फैमिली में पैदा हुई। शी हैड नो डॉरी, उनके पास कोई दहेज भी नहीं था, नो होप्स, कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन एंड मैरिड बाय ए रिच मैन। और उनके पास कोई ऐसा कुछ कारण भी नहीं था कि उसकी जो शादी है वो एक रिच मैन से हो। ठीक है, यानी कि एक औरत थी जो बहुत ही खूबसूरत थी लेकिन वो एक गरीब फैमिली में पैदा हुई और उनके पास देने के लिए दहेज भी नहीं था, कोई उम्मीद भी नहीं थी और ऐसा कोई रीज़न भी नहीं था कि उसकी शादी अमीर से हुई। जनरली देखा जाता है जिसके पास पैसा रहता है तो उसकी शादी पैसे वाले से होती है, लेकिन ऐसा कोई कारण भी नहीं था कि उसकी शादी किसी पैसे वाले के साथ में हुई। She allowed herself to marry a pretty clerk in the office। और उसने फिर एक क्लर्क से शादी कर ली। उसने अपने को ठीक है क्लर्क की फैमिली में है तो क्लर्क से ही शादी उसने कर ली। एक व्यक्ति था ऑफिस में जो क्लर्क था उससे उसने शादी कर ली। और वो कौन था? ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। बोर्ड ऑफ एजुकेशन में एक डिपार्टमेंट होता है बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, तो वहाँ पे एक व्यक्ति था जिसने क्लर्क का काम करता था, तो उस लेडी ने उससे शादी कर ली। शी सफर्ड फीलिंग herself born for all the delicious and the luxuries। वो सब सारी परेशानियां झेल रही थी, एक जो मिडिल क्लास फैमिली में होती है सारी फैमिली वो झेल रही थी और अपने आप को वो कहती थी, फीलिंग करती थी कि मेरी जो लाइफ वो तो लग्जरी लाइफ होनी चाहिए थी पर मेरी किस्मत ऐसी है कि मेरी शादी एक लग से हो गई। शी सफर्ड फ्रॉम द पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, द शबी वॉल एंड द worn चेयर एंड द फेडेड स्टफ। और वो क्या देखती थी, वो एक गरीबी में एक अपार्टमेंट में रहती है। हाँ ठीक है, जिसकी जो दीवारें हैं वो टूटी फूटी सी हैं, टूटी हुई चेयर है, हर चीज़ फेडेड है, मतलब कुछ भी चीज़ अच्छा नहीं है। वो ऐसा अपने आप को सोचती थी। शी हैड ए रिच फ्रेंड, ए स्कूल मेट एट द कॉन्वेंट whom she did not like to visit। She suffered so much when she returned। ठीक है, उसकी एक फ्रेंड थी, एक रिच फ्रेंड थी उस लड़की की जो उसकी स्कूल मेट थी कॉन्वेंट स्कूल में। और वो ये जो लड़की है ये किसी से मिलना पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अगर ये मिलती तो इसको थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील होता, तो ये किसी से मिलती नहीं थी। जब इस एक सेम शहर में थे, उस लड़की की शादी इसी शहर में हुई लेकिन वो उससे मिलना नहीं चाहती थी। वन इवनिंग हर हस्बैंड रिटर्न डिलाइटेड होल्डिंग इन हिज हैंड ए लार्ज एनवलप। एक दिन उसका पति शाम को अपने ऑफिस से लौटा और उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा था। हियर इज समथिंग फॉर यू, ही सैड। उसने कहा देखो ये मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। शी क्विकली ड्रू आउट ए प्रिंटेड कार्ड। उसने जल्दी से वो प्रिंटेड कार्ड ले लिया। द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन ऑफ मैडम जॉर्ज रेमोपनू आस्क्ड द ऑनर ऑफ मॉन्सियोर एंड मैडम लॉजिल कंपनी। तो उसमें ये लिखा था कि पब्लिक इंस्ट्रक्शंस की तरफ से, ठीक है, जो मैडम जॉर्ज हैं वो ऑनर करेंगे, सम्मान करेंगे, किसका करेंगे? मॉन्सियोर और मैडम लॉजिल की कंपनी का। मंडे इवनिंग जनवरी 18 एट द मिनिस्टर्स रेजिडेंस। मिनिस्टर के घर पे, ठीक है, उनका जो सम्मान होगा कहाँ होगा? मिनिस्टर के घर पे। इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड एज हर हस्बैंड had hoped, she threw the invitation on the table murmuring। अब खुश होने के बजाय
यानी कि उसके हस्बैंड को ये उम्मीद थी कि वो खुश हो जाएगी, लेकिन खुश होने की बजाय उसने इनविटेशन कार्ड जो है वो टेबल पे फेंक दिया और बड़बड़ाने लगी। व्हाट डू यू सपोज आई शुड डू विद डैट? तुम्हें क्या लगता है मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? बट माई डार्लिंग आई थॉट इट वुड मेक यू हैप्पी। पर डार्लिंग मुझे तो लगा कि तुम इसको देख के खुश हो जाओगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर नहीं गई। दिस इज ए फाइन ओकेशन, और ये जो ओकेशन है, ये जो अवसर है, ये बहुत ही अच्छा अवसर है। शी लुक्ड एट हिम विथ एन इरिटेटेड आईज एंड सेड, अब बड़ी इरिटेटेड आई से, मतलब गुस्से वाले आई से या चिड़चिड़े वाली आंखों से उसने उसकी तरफ देखा और बोला, व्हाट डू यू सपोज आई हैव टू वेयर टू सच ए थिंग एज दैट? उसने कहा क्या तुम्हें लगता है कि ये जो फंक्शन है इतना बड़ा, मिनिस्टर रेजिडेंस में, मिनिस्टर के घर पे, उसमें मुझे जाना चाहिए, या मेरे पास कुछ पहनने को है उसके लिए? मेरे पास तो कोई भी ड्रेस ही नहीं है पहनने के लिए। ही हैड नो थॉट ऑफ डैट ही स्टमक, उसने कुछ सोचा नहीं और फिर धीरे से बोला, बड़बड़ाया, वाई द ड्रेस यू वियर व्हेन यू गो टू द थिएटर? इट सीम वेरी प्रिटी टू मी। देखा, तुम वो ड्रेस क्यों नहीं पहन लेती जो ड्रेस पहन के तुम थिएटर जाती हो, और उसमें तो तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर लगती हो। ही वॉज साइलेंट एंड डिसमे एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग। वो चुप था और उसकी जो वाइफ थी वो रोने लगी। लेट अस सी मटिल्डा, उसका नाम था मटिल्डा, ओके, क्या नाम था उसका? मटिल्डा। लेट अस सी मटिल्डा, हाउ मच वुड यू सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट? समथिंग सिंपल। उसने कहा कि मटिल्डा, तुम्हें मेरी तरफ देखो और ये बताओ कि जो तुम ड्रेस चाहती हो वो उसका कॉस्ट क्या है, ठीक है? आई कैन नॉट टेल एग्जैक्टली बट 400 फ्रेंड्स और टू ओवर इट, शी सैड। उसने कहा मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि 400 फैंस की वो ड्रेस आ जाएगी। वेरी वेल, आई विल गिव यू 400 फैंस। उसने कहा ठीक है, मैं तुमको 400 फैंस दे दूंगा और तुम अपनी ड्रेस लेके आना। द डे ऑफ बॉल अप्रोच्ड and Madame Loisel seemed sad, disturbed, and anxious. ठीक है, अब वो दिन आ गया, मतलब दिन नज़दीक आ रहा है पार्टी का, और फिर भी जो मैडम लॉजिल थी वो बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रही थी फिर से। हर हस्बैंड सेड टू हर, फिर उसके हस्बैंड ने वापस पूछा, व्हाट इज़ द मैटर विथ यू? क्या प्रॉब्लम है, अब क्या मैटर हो गया है? एंड शी रिस्पॉन्डेड, और उसने उत्तर दिया, आई एम वेक्सड नॉट टू हैव द ज्वेलर टू अडोन माई सेल्फ विथ। उसने कहा कि ड्रेस तो है मेरे पास में, बट इसमें लिखा नहीं है ऐसा। उसने कहा ड्रेस तो मेरे पास में है, लेकिन मेरे पास उसके साथ पहनने के लिए कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँ? द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ, ओके, तो फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट डे शी टुक हर सेल्फ टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर टू स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस। फिर दूसरे दिन वो अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई, जो उसकी फ्रेंड जो रिश थी उसके यहाँ पे गई, और उसको अपनी बात बताई कि मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास पहनने के लिए कुछ है नहीं। मैडम फॉरेस्टर टुक आउट द लार्ज ज्वेलर केस, ओपनड इट एंड सेड, चूज माय डियर। फिर जो उसकी जो फ्रेंड थी मैडम फॉरेस्टर, वो उसको लेके गई और एक ज्वेल का जो केस है, एक बड़ा सा जो बॉक्स है, उसको ओपन किया और उसने कहा, चूज़ माय डियर, चूज़ करो जो तुम्हें पहनना है तुम पहन लो। सडनली शी डिस्कवर्ड ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ डायमंड, और अचानक उसने एक नेकलेस चूज़ किया जो डायमंड का था। देन शी आस्क्ड इन ए हेजिटेंट वॉइस, कुड यू लैंड मी दिस? मतलब उसको डायमंड का लगा ना, तो उसने क्या बोला, क्या तुम मुझे ये उधार दे सकती हो, क्या तुम मुझे ये पहनने को दे सकती हो? बड़ा हेजिटेशन होके पूछा उसने, घबरा के पूछा, क्योंकि डायमंड का है, कैसे ले ले कोई। ओ यस सर्टनली, हाँ तुम ले सकती हो, बिल्कुल तुम पहन सकती हो इसको। द डे ऑफ बॉल अराइव्ड, अब वो जो पार्टी थी
ठीक है, उसका दिन आ गया। मैडम लॉजिल वॉज अ ग्रेट सक्सेस। जो मैडम लॉजिल थे उनका एक ग्रेट सक्सेस था, उनको ऑनर मिलने वाला था। शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल, रिफाइंड, मर्सीफुल, स्माइलिंग एंड द फुल ऑफ ग्रेस। और जो मटीटल थी वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी और स्माइलिंग फेस उसका था। ऑल ऑफ मैन नोटिस्ड हर, जितने भी वहाँ पे जो मैन थे उसने उसको नोटिस किया, देखा उसको। आस्क्ड हर नेम, उसका नाम पूछा। एंड विश डू वॉल्टर्स विथ हर, और उसको डांस के लिए, वॉल्टर्स एक तरह का डांस है, ठीक है, और उसको डांस के लिए विश किया, उससे कहा कि आप मेरे साथ डांस करेंगे, ऐसा। ओके, शी डांस विथ एंथ्यूजियम, थिंकिंग ऑफ नथिंग इन ए क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। और उसने भी बहुत ही अच्छा डांस किया, बिल्कुल उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बादलों पे उड़ रही है, अंदर उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, तो उसने भी बहुत अच्छा सा डांस किया। शी एंड हर हस्बैंड वेंट होम अराउंड 4 o'clock। अब वो और उसका जो हस्बैंड है वो सॉरी 4 बजे, सुबह 4 बजे, लगभग सुबह 4 बजे घर लौटे। When they were in street, they found no carries। अब वो पार्टी करके जब लौट रहे थे उनके पास गाड़ी तो थी नहीं, तो और कोई गाड़ी आ भी नहीं रही थी, ठीक है। दे बिगेन टू लुक फॉर वन, फिर वो इंतज़ार करने लगी हाँ कि कोई गाड़ी आ जाए। दे सा वन एट ए डिस्टेंस, और कुछ दूरी पे उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी। It took them as far as their door in the metro street, and they went barely up to their apartment। और उसके बाद वो जल्दी से आ गए अपने घर पे और अपने अपार्टमेंट में चले गए। अब अपार्टमेंट में क्या हुआ? She stood in the front of the glass for a final view to herself in her glory। अब वो सबसे पहले जाके शीशे के सामने जाके खड़ी हो गई, वो अपने आप को देखना चाहती थी कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। सडनली शी अटर्ड ए क्राई, हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक। और अचानक उसको उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ आई, उसका जो नेकलेस था उसके गले में नहीं था। शी टर्न टुवर्ड हर हस्बैंड, वो अपने हस्बैंड की तरफ गई। आई नो लॉन्गर हैव मैडम फॉर स्ट्रेस नेकलेस। वो अपने हस्बैंड के पास गई, कह रही कि मैंने मतलब मेरे पास वो नेकलेस नहीं है मैडम, फॉरेस्टर का जो नेकलेस है वो मेरे पास में नहीं है। एंड दे लुक्ड इन द फोल्ड ऑफ ड्रेस, इन द पॉकेट, एवरीवेयर, दे कुड नॉट फाइंड इट। अब उन दोनों ने क्या किया, इधर देखा उधर देखा, ड्रेस को देखा, फिर से देखा, पॉकेट में देखा, सब जगह देखा, लेकिन नेकलेस कहीं नहीं था। दे लुक्ड एट ईच अदर अटरली कास्ट डाउन, और वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। दोनों का चेहरा उतर चुका था, एकदम डाउन हो गया था, क्योंकि डायमंड का था, डायमंड नेकलेस था, वो भी उधार लिया हुआ, तो दोनों का चेहरा उतर गया। इट विल बी नेसेसरी टू राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ necklace and that you will have it repair, that will give us time। ओके, तो उसने कहा कि देखो तुम अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो, और लेटर में ये लिखो कि उसका जो क्लैप्स है, यानी कि उसका जो हुक है नेकलेस का, वो टूट गया, वो मैंने रिपेयर होने को दिया है, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर मैं तुमको वो लौटा दूंगी। ओके, शी रॉट एज ही डिक्टेड, जैसा उसने बताया उसके हस्बैंड ने वैसा ही उसने लिखा, कि लिख के दे दिया अपने फ्रेंड को लेटर कि उसका जो हुक है वो टूट गया है और वो रिपेयर होने को गया, जैसे ही वो रिपेयर होगा तो मैं आपको लौटा दूंगी। एट द एंड ऑफ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप। अब 7 days हो गए, जब लास्ट डे आया वीक का तो सारी उम्मीदें वो लोग खो चुके थे। लॉजिल डिक्लेयर वी मस्ट टेक मेजर टू रिप्लेस दिस ज्वेलर। अब बोले कि अब हमको क्या करना चाहिए, इसकी जगह हमको दूसरी ज्वेलरी दे देनी चाहिए, और हमको अब इसको ख़रीदना ही पड़ेगा उसको देने के लिए।
अच्छी बात नहीं है ना, किसी की चीज़ आप लो उधार और उसको खो दो, ठीक नहीं है ये। They went from jeweler to jeweler seeking a necklace like the other one. अब वो एक ज्वेलरी दुकान से दूसरी ज्वेलरी की दुकान पे गए कि उनको सेम नेकलेस मिल जाए। ठीक है, इस तरह से वो घूमते गए। इन ए शॉप दे फाउंड ए नेकलेस ऑफ डायमंड विच सीम्ड एग्जैक्टली लाइक वन दे हैड लॉस्ट। और फिर एक लास्ट शॉप पे वो गए जहाँ पे उनको वो डायमंड नेकलेस मिल गया और बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि उन्होंने खोया था, यानी कि वो जो खो गया था बिल्कुल वैसा ही था। इट वॉज वैल्यूड 40,000 फ्रेंड्स, और उसकी जो कीमत थी वो थी 40,000 फ्रेंड्स। लॉजिल प्रोजेस 18,000 फ्रेंड्स। लॉजिल के पास तो केवल 18,000 ही थे, विच इज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के चले गए थे। ही बोरोड द रेस्ट, बाकी उसने उधार लिए। When Madame Loisel took back the jewelers of Madame Forrester, फिर वो वापस आई उसको देने के लिए अपनी फ्रेंड को, and letter said to her in a freeze tone, और बहुत ही मतलब ठंडा होके एकदम बहुत ही उस तरह से, you should have written them to me for I might have needed them। ठीक है, उसने कहा कि तुमने मुझे ये लौटा देना चाहिए था, ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत थी। Madame Rosel no knew the terrible life of necessity. He was necessary to pay this frightful debt. She would pay it. They sent away the mind and changed their luggage। जो देखिए अब क्या हुआ, अब इनकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिएबल हो गई। क्यों हो गई? इन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा उधार ले लिया था लोगों से, अब वो उसको पे करना था। पे करने के लिए उन्होंने क्या किया, अपना जो घर है वो भी छोड़ दिया, दूसरी जगह रहने लगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, शी लर्न द हैवी केयर ऑफ हाउस होल्ड एंड रिप्ले वर्क ऑफ अ किचन। अब वो क्या करने लगी, घरों में काम करने लगी। क्यों करने लगी? क्योंकि उसको जो पैसा लिया था, क्योंकि कुछ पैसा तो उसके हस्बैंड के पास था, बाकी उधार लिया था। अब वो घरों में काम करने लगी। कौन? मटिल्डा जो थी वो घरों में काम करने लगी, लोगों की यहाँ किचन का काम करने लगी। शी वॉश्ड द डिशेज एंड द सॉइलिड लैलिन, और लोगों के घर जाके वो बर्तन वगैरह साफ करने लगी। द हस्बैंड वर्क इवनिंग एंड नाइट, और उसका जो हस्बैंड था वो दिन रात काम करता रहता था। एंड हिज लाइफ लास्टेड 10 ईयर, इस तरह से 10 साल बीत गए। एट द एंड ऑफ 10 ईयर दे हैड रिपेड ऑल डेप्ट, और इन 10 सालों में उन्होंने जितना भी कर्जा लिया था वो सारा कर्जा चुका दिया। मैडम लॉसिल सीम्ड ओल्ड नाउ, और जो मैडम लॉजिल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब वो ओल्ड दिखने लगे थे, और जो मटिल्डा थी वो भी ओल्ड दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए क्रूड वूमेन ऑफ ए पुअर हाउस होल्ड, अब वो बहुत ही बूढ़ी दिखने लगी थी। वन संडे एज ही वॉज टेकिंग ए वॉक शी सडनली सा मैडम फॉरेस्टर। शुड शी स्पीकिंग टू हर? यस, सडनली। And now that she had paid, she would tell her. Why not? Okay, अब अचानक क्या हुआ, संडे को जब मटिल्डा जो थी वॉक करने को जा रही थी, उसने अचानक मैडम फॉरेस्टर को देखा जो उसकी फ्रेंड थी, और उसको लगा कि मुझे इससे बात करनी चाहिए। फिर वो कहती है हाँ करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। और जब वो उसके पास जाती है, शी वुड टेल टू हर, उसने कहा क्या वो उससे बात करेगी? हाँ क्यों नहीं करेगी, ऐसा वो मन में सोच रही है। शी अप्रोच्ड हर, और वो उसके पास में गई और बोली, गुड मॉर्निंग जिनी। हर फ्रेंड अटरली ए क्राई ऑफ सरप्राइज, उसकी जो फ्रेंड थी ना वो मतलब सरप्राइज होके चीखी, ओ माई पुअर मटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड। उसने कहा, ओ मेरी प्यारी सहेली, मेरी पुअर मटिल्डा,
ये कैसे चेंज हो गया? इट मीन्स वो इतनी खूबसूरत थी, अब बहुत ही ख़राब सी आई थिंक दिखने लगी होगी, तो चेंज हो ही गई। यस आई हैव हैड सम हार्ड डेज, हाँ बड़े मुश्किल के दिन थे हमारे पहले। एंड ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ यू, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। उसने अपनी फ्रेंड को क्या बोल दिया कि बड़े मुश्किल के दिन थे हमारे और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज डैट? मेरी वजह से कैसे? वेल आई लॉस द डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी। उसने कहा वो जो डायमंड नेकलेस जो तुमने मुझे उधार दिया था, आई रिटर्न अनादर यू एग्जैक्टली लाइक इट, मैंने तुम्हें दूसरा दिया और वो बिल्कुल उसी की जैसे था। एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और उसका पे करने करते करते हमको 10 साल बीत गए। मैडम फॉरेस्टर टुक बोथ हर हैंड एज शी सेड। मैडम फॉरेस्टर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया और बोला, ओ माई पुअर मटिल्डा, माइन वर फॉल्स। उसने कहा मेरी जो ज्वेलरी थी वो फॉल्स थी, मीन्स वो आर्टिफिशियल थी। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 फ्रेंड्स, वो 500 फ्रेंड्स से ज़्यादा थी ही नहीं। ओ माय गॉड, मतलब वो जो ज्वेलरी थी वो आर्टिफिशियल थी, रियल में वो डायमंड नेकलेस नहीं था। तो ये जो लेसन है, इससे एक लेसन तो हमको मिला सीखने को। क्या मिला? कि हमारे पास जो कुछ भी है हमें उसी में सेटिस्फाई रहना चाहिए। ठीक है, किसी की नकल करनी नहीं चाहिए। हमें खुश होना चाहिए कि इंसान की भगवान ने हमें खूबसूरत बॉडी दी, इतना स्मार्ट बनाया। ज़रूरी नहीं है कि हम महंगे ज्वेलर्स पहने या महंगे क्लोथ पहने उसी से हमारी खूबसूरती लगे। एक इंसान का नेचर होता है, एक स्वभाव होता है इंसान का, जिससे वो अपने आप सबका दिल जीत सकता है। तो ये उधारी की ज़िंदगी तो आई थिंक नहीं जीना चाहिए। देखिए जैसा मटिल्डा का हाल हुआ, 10 साल उसको लग गए 40,000 जो फैंस थे वो देने में। और वो उससे अगर पूछ लेती कि नस्ली, लेकिन देखिए उसको लगा कि वो क्या है, रिच है तो उसके पास रियल डायमंड होगा। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर हो वो रियल में ऐसा पहने, क्योंकि आर्टिफिशियल्स तो बहुत ही आते हैं। आप भी देखते हैं आजकल मार्केट में सोने से बढ़ के, चांदी से बढ़ के, हीरे से बढ़ के बहुत चीज़ें। बट एक चीज़ ध्यान रखिए बच्चों, आपके पास जो कुछ भी है आप उसी में सेटिस्फाई रहिए। ठीक है, किसी नकल करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमें हमारा चेहरा दिया है खूबसूरत, हमें बात करने का तरीका दिया है, तो यही इनफ है। ओके, चलिए चलते हैं एक्सरसाइज टाइम पे। काफ़ी लेंदी था चैप्टर, नो प्रॉब्लम, पर आई थिंक मुझे लगता है कि स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी। ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं एंड द ट्रू फॉल्स। आई विल गिव यू अनदर वन, आपको दूसरा भी वही होगा। क्वेश्चन है आपके टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, चलिए ये क्वेश्चन आंसर तो आपको मिल जाएंगे, पर देखो ये जो क्वेश्चन आंसर है ये बहुत ही इजी हैं, तो आप इसको थोड़ा समझ लीजिए। आई थिंक कोई नीड तो नहीं है, बट फिर भी अगर आपको लगता है तो। ओके, देखो ये आंसर आप खुद ही लिखिएगा क्योंकि 1 वर्ड में आंसर है, ज़्यादा नहीं है। इसमें लिखा है चूज़ माई डियर, चूज़ करो माई डियर। ठीक है, हु वॉज स्पीकिंग दिस वर्ड एंड टू होम, ये वर्ड किसने किसको कहे, किसने कहे थे? यस, उसकी जो फ्रेंड थी, क्या नाम था उनका, क्या नाम था, फॉरियंटर, मैडम फॉरेस्टर, जो भी नाम था। और किसको कहे थे? मटिल्डा को कहे थे। वॉट वॉज स्पीकर आस्किंग टू चूज, जो स्पीकर है वो क्या चूज़ करने को बोल रहा था? यस, नेकलेस चूज़ करने को बोला था। यू डिड हैव रिटर्न दैम टू मी सूनर फॉर आई माइट हैव द नीडेड दैम। उसने कहा कि मैं आपको ये जल्दी ही लौटा देती, परंतु ये सारी चीज़ें जो है आप अपने से करिएगा। 1 वर्ड है, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, पर आपके यहाँ अगर करवाते हो तो यू कैन डू दिस, तब आप कर सकते हैं। चलिए वोकेबलरी पार्ट पे आ जाइए फटाफट, इसको देख लीजिए। 6 6 टू टाइम कैसे हो गया है, 1 2
चलिए, गिव द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड, या अपोजिट देख लीजिए। ठीक है, रिच, क्रूड, स्मार्ट, डिस्मे, काइंड, शबी। अब आपका आ गया सिनोनिम्स। सिनोनिम्स है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन मतलब यहाँ आ गया डिस्प्रेस्ड, वेक्स्ड, अनॉयड, डिस्ट्रेस, एनएग्जाइटी, फॉल्स, रॉन्ग, वेरी टायर्ड, एस्टोमेसी। ओ माय गॉड, इसका नहीं हुआ, अब आप चूज़ कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अब आ जाइए फॉलोइंग द एग्जेक्टिव बाय द नेस। नेस लगाना है आपको सब में, आपको सब में क्या करना है, नेस लगा के एग्जेक्टिव बनाना है। एग्जेक्टिव का नेस लगा के बनाना है आपको। ठीक है, ग्रामर इन यूज़। चलिए देख लीजिए आप ग्रामर। अब आ जाइए चेंज द टेंस एज द डायरेक्ट। अब आ जाइए यहाँ पे आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। चलिए देख लीजिए प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। Raj Rajat live at Chandni Chowk in Delhi. Alicia got angry and sat quietly on the sofa. The beetle fell into the flow of water. The books are on the table. Can you keep them on the bookshelf? And Gita is coming by the stair. अब है आपके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर आपके देख लीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट इज सेइंग वाई मैडम लोजिल हैड टू सफ़र मेंटली। जो मैडम लोजिल थी, जो मटिल्डा थी, वो ज़्यादा का मेंटली सफ़र क्यों रहती थी, क्यों वो दिमागी टेंशन रहती थी उसको। एंड सेकेंड आंसर वाई डिड नॉट शी लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड। वो अपने रिच फ्रेंड के यहाँ विजिट करना क्यों नहीं पसंद करती थी। एंड व्हाट डिड द शो अबाउट द, ये उसका नेचर क्या दर्शाता है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वाई वाज द मैडम लॉजिल अनहैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन। जब इन्विटेशन कार्ड मिला तो मैडम लॉजिल क्यों अनहैप्पी हो गई थी। एंड क्वेश्चन नंबर फोर है वाई डिड ही थिंक द हस्बैंड एग्री टू गिव द सम मनी। व्हाट कॉमन हस्बैंड डू यू थिंक ही वॉज। अब उसका जो हस्बैंड है उसको पैसे देने के लिए क्यों एग्री हो गया था, और आपको क्या लगता है उसका हस्बैंड किस तरह का है। नंबर फाइव है वाई डिड शी गो टू हर फ्रेंड। वो अपनी फ्रेंड के पास क्यों गई। एंड व्हाट डिड शी फाइंड हर न्यू ज्वेलर के, उसने अपने उसके जो ज्वेलर केस था, मतलब जो बॉक्स था, उसमें उसको क्या मिला। वट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स डिड मैडम लॉजिल गेट एट द बॉल। जब वो बॉल में गई, बॉल मतलब है जो एक वो रखा गया था पार्टी, उसमें गई तो मैडम लेजुल को क्या रिस्पॉन्स मिला, है ना। फिर है व्हाट एक्सक्यूज डिड शी डिड हर फ्रेंड फॉर नॉट रिटर्निंग द नेकलेस इमिडिएटली। उसने क्या बहाना बनाया, उसने क्या बहाना बनाया, उसने फ्रेंड को जब अपना नेकलेस नहीं दिया तो उसने क्या बहाना बनाया। और नंबर 8 पे है वाइट काइंड ऑफ द पर्सन डिड शी बिकम। एंड द 10 सालों में वो कैसी बन गई थी। एंड व्हाट हैपन व्हेन शी मैट हर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर। जब मैडम फॉरेस्टर से मिली तो क्या हुआ। ओके, तो चलिए इसके जो आंसर हैं फटाफट देख लेते हैं। चलिए तो आपका ये क्लास 8 लेसन 19 है आपका। आंसर 1 है मैडम लॉजिल हैड टू सफ़र मेंटली। वो मेंटली सफ़र इसलिए करती थी बिकॉज शी वॉज नॉट रिच। फर्स्ट ऑफ द वो रिच नहीं थी। एंड वॉज द लिविंग एन अपार्टमेंट, और एक अपार्टमेंट में रहती थी विद द शबी वॉल्स, वन चेयर एंड अदर फेडेड स्टफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर रिच फ्रेंड बिकॉज। वो अपने रिच फ्रेंड के पास इसलिए नहीं जाना चाहती थी बिकॉज शी herself वॉज नॉट रिच, क्योंकि वो खुद भी अमीर नहीं थी। दिस शो डैट ही इज हैड ए इनफेरियट
इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फेरियरिटी मतलब वो अपने आप को छोटा समझती थी, इसलिए वो अपनी फ्रेंड के पास नहीं जाती थी। मैडम लॉजिल वॉज अनहैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन। मैडम रिसीव 2 बार हो गया, कोई बात नहीं, आप रिसीव तो एक बार लिख लीजिएगा। मैडम वॉज अनहैप्पी टू रिसीव इन्विटेशन। इन्विटेशन पा के खुश नहीं थी बिकॉज शी डिड नॉट हैव ए सुटेबल कॉस्ट्यूम एंड द ज्वेलरी विथ हर, क्योंकि उसके पास कोई अच्छे कपड़े नहीं थे और ज्वेलरी भी नहीं थी, इसलिए वो इन्विटेशन पाकर भी खुश नहीं थी। द हस्बैंड एग्री टू गिव हर सम मनी। उसके हस्बैंड ने कहा कि हाँ मैं तुमको पैसे दे दूंगा, एग्री हो गया था ना वो। बिकॉज हिज वाइफ वॉज वेरी अपसेट, और उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ही अपसेट हो गई थी। फॉर शी डिड नॉट हैव दिस सुटेबल कॉस्ट्यूम टू वियर, क्योंकि उसके पास पार्टी में जाने के लिए सुटेबल कॉस्ट्यूम नहीं था। ही वॉज ए वेरी लविंग हस्बैंड, और वो बहुत ही लविंग हस्बैंड था, यानी कि अपनी वाइफ से वो बहुत प्यार करता था। नंबर 5, शी वेंट टू हर फ्रेंड टू आस्क फॉर एनी ज्वेलर। वो अपनी फ्रेंड के पास कुछ ज्वेलरी मांगने के लिए गई, विच शी कुड वियर फॉर द पार्टी, जिसको पार्टी पहन के जा सके। शी फाउंड ए सुपर्ब नेकलेस ऑफ द डायमंड इन हर फ्रेंड्स ज्वेलर केस। नंबर 6, शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल। सबसे सुंदर लग रही थी वो। रिफाइंड, मर्सीफुल, स्माइलिंग एंड द फुल ऑफ ग्रेस। ऑल मैन नोटिस्ड हर एंड आस्क्ड हर नेम। उसका नाम पूछ रहे थे और उसको बोले थे कि वॉल्टेज, यानी कि एक प्रकार का जो डांस होता है, मेरे साथ आप डांस करिए। ओके, नंबर 7 है शी टोल्ड हर हस्बैंड। उसने अपने हस्बैंड को कहा डैट शी टोल्ड हर हस्बैंड फ्रेंड। उसने अपने फ्रेंड को जो पता ना क्यों क्या बहाना बनाया था डेट शी हैड ब्रोकन द क्लैप्स ऑफ द नेकलेस, कि उससे उसका जो नेकलेस का हुक है वो टूट गया है, एंड दैट शी वुड रिटर्न आफ्टर रिपेयरिंग इट, और उसको रिपेयर करके लौटा देगी। मैडम लॉजल सीम्स ओल्ड एट द एंड ऑफ 10 years। 10 year में वो बहुत ही बूढ़ी दिखने लगी थी। शी हैड बिकम ए क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, और वो हाउस होल्ड में जा जा के काम किया करती थी। When Madame Lucille met her friend, she found that the diamond necklace for which she led the horrible life for the 10 years। जब मैडम लॉसिल अपनी फ्रेंड से मिलती है तो उसे पता चलता है कि जिस डायमंड नेकलेस के लिए उसने अपनी 10 साल की जो लाइफ है वो पूरी तरह से ख़राब कर दी, उसकी लाइफ जो है हॉरिएबल हो गई, was false, वो नकली था, and was not worth over the 500 francs, और उसकी कीमत केवल 500 फ्रेंच थी। ओके, तो ये थी स्टोरी जिससे हमको भी कुछ सीखने को मिला। देखिए जो फिल इन द ब्लैंक्स है आपका, कई बार ये होता है आप लोगों में से कई लोग को राइटिंग उसमें नहीं समझ में आती, कोई बात नहीं। तो फर्स्ट नेवर, सेकंड का हो जाएगा 400, थर्ड का 1, 4 नेसेसरी, और उसके बाद 5 का एग्जैक्टली। ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, ये ट्रू फॉल्स है आपके। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। अब आप देखिए इसको कंप्लीट 1-2 बार और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत ही ईजी है। बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। गुड डे, टेक केयर।